गुरुग्राम से सोहना के वाटिका चौक पर बने अंडरपास का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन कर दिया है। 109 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अंडरपास से यातायात सुगम होगा। इस अंडरपास का निर्माण महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले गुरुग्राम में ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव था, जिसको देखकर योजना बनाई और गुरुग्राम में अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करवाया गया, जिससे यात्रियों को यातायात के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सके और यात्रा सुगम बने। 2014 से पहले गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था, आज 16 अंडरपास बन चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की माने तो महानगर विकास प्राधिकरण ने NHAI के सहयोग से समय से पहले ही इस अंडरपास का निर्माण किया है। गुरुग्राम गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इसको बनाया था, उसका काम ठीक ढंग से चल भी रहा था, लेकिन तीन जो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, चाहे वो गुरुग्राम की है, फरीदाबाद की है, सोनीपत की है, इन तीनों के काम को गति देने के लिए विशेष तौर पर जिनकी हमने जिम्मेवारी लगाई है, अपने यहाँ से पूर्व में मुख्य सचिव रहे, बाद में HRC के जनरल भी रहे, मेरे साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाथ से भी काम किया। हमारे वरिष्ठ ऐसे अधिकारी श्री PS जी, जिला के उपायुक्त श्री निशांत यादव जी, CP साहब, उपस्थित सभी गुरुग्रामवासी भाई बहनों, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे इंजीनियर साहबान, सबसे पहले तो मैं आज धनतेरस का त्योहार है, साथ ही कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, एक आज से 5 दिनों का लगातार ये त्योहार की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा राव साहब ने बताया कि गुरुग्राम को हम उस समय में देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद भी काम पूरे हुए थे। जब ट्रैफिक का बेहाल 2014 में हमने देखा, उस समय विचार में आया कि गुरुग्राम हमारी आयकर सिटी है, तो इस आयकर सिटी के विकास के नाते हमको सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में DMDA, इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा PWD, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास को सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है, योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उदाहरण देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने आसपास। इसी प्रकार अगर हम फ्लाईओवर्स और जो बात करें, चाहे वो रेलवे लाइन के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 15 फ्लाईओवर के काम हो रहे हैं, ताकि ये सड़कों पर आवागमन ये कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो। क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो करता है। तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे काम किए हैं। उद्घाटन हुआ है वाटिका चौक के अंडरपास का और समय इसका 1 साल था, जिसके अंदर नेशनल NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
उन्होंने बना करके तजवीज़ करना था, पूरा करना था। समय से पहले NHAI ने इसको बना के खड़ा कर दिया है। लोगों को राहत मिली है क्योंकि इससे न केवल जैम रहा करता था, पेट्रोल ज़्यादा खर्च हुआ करता था, प्रदूषण ज़्यादा हुआ करता था। इससे काफ़ी राहत जो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर चलने वाले हैं और ये वाटिका चौक की तरफ जाने वाले हैं, उनको अच्छा खासा राहत मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि NHAI ने अच्छा काम किया है और GMDA ने जो पैसा तजवीज़ किया है इसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने 109 करोड़ रुपया तजवीज़ किया, जिससे ये आज के दिन बन पाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के सडोरा विधानसभा क्षेत्र के पाबनी कला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सडोरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांवों की फिरनियों को पक्का किया जाएगा। इसके उपरांत अन्य गांवों को भी अगले चरण में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वह भी पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सडोरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद में पुस्तकालय की मांग पर नगरपालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में मिशन मेरिट के तहत पारदर्शी तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और वे लाइब्रेरीज और कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। वहीं हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ पिछले 9 वर्षों से हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य करवाने की बात पर सडोरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगा दी है। वहीं जब सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा तो ये बताया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल रहा है। ऐसी योजना किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन जाती है। इसका लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। राज्य सरकार की तरफ से 9 वर्षों में किए गए सर्वस्पर्शी विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में अद्भुत उत्साह और खुशहाली आई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गन्ने की रेट देश में सबसे अधिक करने पर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया है। वहीं किसान हित के कामों को लेकर कांग्रेस को चुनौती दी, साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। तो वहीं जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले 7% ही पराली जलाई गई है। हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन को लेकर लगातार कार्य कर रही है। आज तो एनसीआर के अंदर इंद्र देवता की मेहरबानी हो गई है। बूंदाबांदी होने से प्रदूषण काफी कम हुआ है और मैं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। हरियाणा में बहुत ही इक्का दुक्का घटनाएं घटी हैं और ये रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा और बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई जिससे किसानों को मशीनरी दी, किसानों को TSR भी दी से धान बोने के लिए 4,000 रुपये दिए, धान ना बोए उसको 7,000 रुपये दिए, 80,000 के आसपास हमने मशीनरी दी और पराली के लिए हमने जो खपत के इंतजाम किए और उससे ये फायदा हुआ है कि बिल्कुल पंजाब से 7% हमारे यहाँ आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जबकि हमारे यहाँ धान की कटाई मंडियों में धान 90% आ चुका है, पंजाब में अभी 60% ही आया है। मैं कोई पंजाब के किसानों को आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये सरकार का काम है कि उनको शिक्षित करे, उनको मशीनरी दे, उनको सुविधाएं दे। किसान बेचारा
आग जब लगाता है जब उसके पास और कोई साधन नहीं बचता। और दिल्ली में प्रदूषण के और भी बहुत अनेकों कारण हैं, सबको मिलकर के उन कारणों का भी समाधान करना चाहिए, तभी दिल्ली में ये समस्या हर साल आती है, इसका समाधान होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और जागरूक करने के लिए नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा से राज्य के हर गांव के साथ साथ शहरों के प्रत्येक वार्ड को जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा से गांव और शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप देना है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि हरियाणा में ऐसे कार्यक्रमों को महोत्सव का रूप देकर बहुत ही शानदार बनाया जाए ताकि इनमें लोगों की गहन रुचि हो। इसके साथ ही सरकार की क्रियान्वित योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों चलाए गए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को हरियाणा के लोगों ने भरपूर सहयोग देकर सफल बनाया, जिसके कारण हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सम्मानित किया गया। चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया ने पदभार ग्रहण किया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल उच्च सचिवालय में 6ठी मंजिल पर सुदेश कटारिया को कार्यालय मिला है और इस दौरान कटारिया के पदभार ग्रहण के मौके पर सीएम के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली, प्रेस सचिव प्रवीण अत्रे, मीडिया कोऑर्डिनेटर रणदीप घनघस और अशोक छाबड़ा भी मौजूद रहे। सुदेश कटारिया ने कहा कि दलित और वंचित वर्ग के व्यक्ति को अग्रणी श्रेणी में सीएम लेकर आए हैं। उन्होंने दलित समाज को एक महत्वपूर्ण मांग जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी उसे लागू किया है। सुदेश कटारिया ने आगे कहा कि लोकसभा में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति को, एक ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति को जो आज तक पीड़ित वर्ग हुआ करता था, जिनको वोटों के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको अग्रिम श्रेणी में लाने का काम अगर किसी ने किया, संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था। 1966 से बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी डिमांड थी, जो हमारे पूर्वज रोडों पे नारे लगा लगा के हो सकते हैं राम को भी प्यारे हो गए हो, उस मांग को किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, जब हम रोडों पे मांग रहे थे किसी ने नहीं दिया। फरीदाबाद के तिकोना पार्क मार्केट में एक युवक की डेड बॉडी मिली है, वहीं दूसरे युवक बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल और युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवकों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक अचेत होकर घायल अवस्था में पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे पास सुबह हुई थी कि 2 व्यक्ति काफी गंभीर हालात में यहाँ पर पड़े हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो प्राथमिक तौर पर हमें ये पाया गया कि एक व्यक्ति मृत है और एक व्यक्ति काफी घायल अवस्था में यहाँ पर है। उसके बाद हमने घायल व्यक्ति को नीचे पहुंचाया गया, जिसे आगे सब डिवीजन रेफर कर दिया गया। दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त करी गई। शिनाख्त करने के बाद दूसरे व्यक्ति जो मृत था उसकी शिनाख्त अजय सन ऑफ राकेश 2 नंबर निवासी के रूप में हुई है। अभी जांच जारी है और दूसरे का पता चला सर? दूसरे का नाम पता है, लेकिन अभी हम एंटीसीडेंट वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या है। बाकी प्राथमिक तौर पर हमने उसकी पुलिस हमें जांच नाम पता लग चुका है, लेकिन अभी हम यमुनानगर जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत के बाद अंबाला पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी और उस जगह पर रेड की जहां से ये जहरीली शराब सप्लाई हुआ करती थी। पुलिस ने मौलाना के गांव धनौरा बिंजलपुर के गन्ने के खेतों में रेड कर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है।
वहां से शराब की बोतलें, लेबल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वो अंबाला के मुलाना पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर धनोरा बिजलपुर के पास उसका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसमें शेड के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी लोकल सीआईए यूनिट्स एंड पुलिस स्टेशन की जो फोर्स थी उसने वहाँ पे रेड की और वहाँ से हमने जो एक गन्ने के खेतों के अंदर वहाँ से एक अबेंडेंड इंडस्ट्रियल शेड पाया गया वहाँ पे, और वहाँ पे जो जब पूरी मौका मुआयना किया गया तो वहाँ पे कुछ जो पैक्ड बोतलें थी जिनको जला रखा था, और साथ में कुछ ड्रम्स एंड कुछ आरओ प्लांट और कुछ अन्य इक्विपमेंट्स वहाँ से रिकवर किए गए। और इस पूरे मामले की का संज्ञान लेते हुए अंबाला पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 410 पुलिस स्टेशन मुलाना के अंदर दर्ज की गई। नूंह में पुलिस ने जिला जेल के गेट के सामने हुड़दंगबाजी करने के मामले में 12 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, नकद 22,700 रुपए और 5 गाड़ी व अन्य सामान बरामद किए हैं। सदर थाना निरीक्षक चंद्रभान ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक उप निरीक्षक राजेश अपनी टीम के साथ गश्त पर जा रहे थे। जब वह जिला जेल नूंह के पास पहुंचे तो देखा कि 10-12 नौजवान लड़के नूंह जेल के मुख्य गेट के सामने नूंह पलवल रोड पर आपस में गाली गलौज कर आपस में झगड़ा करते हुए तेज आवाज में कह रहे थे कि हमारा साथी शीला डॉन जेल से छूट जाएगा, अब मचाएंगे तहलका। जिनको देखकर रोड पर आने जाने वाले लोग डरे हुए खड़े थे। इस बारे में सहायक उप निरीक्षक राजेश द्वारा उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया गया, जिस पर निरीक्षक अमित कुमार प्रभारी सीआईए नूंह के नेतृत्व में गठित एक टीम व उप निरीक्षक संजीव थाना सदर नूंह के नेतृत्व में गठित अन्य टीम मौके पर पहुंची। जो पुलिस पार्टी को देखकर हुड़दंगबाज इधर उधर भागने लगे, जिनको नूंह पुलिस की तरफ से दबोच लिया गया है।